हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुमित्रा डेली ब्लॉग में। आज मैं नई योजनाएं लेकर आई हूं और ये खास योजनाएं हैं किराएदार और मकान मालिक के लिए। और किराएदार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमारे पीएम आवास योजना के तहत उन्हें मिलेगी मकान। तो आइए हम इसको बताते हैं कि इस पे क्या क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार इसका लाभ मिलेगा। जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाएगा लाभ और आपको किराए नहीं देने पड़ेंगे। अब ऐसा कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। तो आइए, अब आपको मकान में पैसे देने से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी कुछ शर्तें भी हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम वहीं के निवासी हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अब जो घर नहीं है, जो ऐसे ही किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके लिए नई तैयारियां की जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणों के लिए तो की ही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी ये योजनाएं बनाई गई है। तो इसका बेखबर होके जो इनका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई योजनाओं के तहत आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है गाइस, तो इसका आप लाभ उठाइए। ये योजनाएं अब किराएदार के हर सपने को पूरा करेगा और मौका दिया जा रहा है, और उन्हें देखकर केंद्र सरकार द्वारा पक्के मकान देने की अवसर भी उपलब्धि दी जा रही है। सरकार शहरों में रहने वाले गरीबों को मकान देने की सोच रही है, जिसके कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त है, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं 3 साल पुराने होने चाहिए, उन्हें ही पीएम आवास योजना मिलेगी। आपका जो वार्षिक इनकम है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सबसे पहले आपकी कागजात की जांच होगी, शहर से हैं या कहाँ से हैं, ये 3 साल से यहाँ निहित है कि नहीं, आपकी सारी प्रमाण पत्रों को आवेदन के समय देना पड़ेगा, तभी आपके कागजात अगर सही होंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शहर में किराए के मकान में हैं उनके लिए घर बनाने की तैयारी अब शुरू हो रही है। ये सब राज्य सरकार के द्वारा जारी होगी कि किस किन राज्यों में ये सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, अभी तक छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है और 3000 मकान बने भी हैं, जिसमें 700 मकान बन चुकी है और 3600 मकान ऐसे बनाए गए हैं। जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए भी यह आवास योजना बनाई गई है। 60 ऐसे मकान हैं जो झोपड़ी वालों को भी दी जा रही है। इस प्रकार नई योजनाएं का लाभ आप भी उठाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक क्या कहते हैं किराएदार हैं और मालिक हैं, किराए मालिक हैं, तो अगर वो किसी अचानक वर्ष अगर किराया नहीं दे पा रहे हैं तो अब इस पे आप कानूनी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसे मापदंड के रूप में भी माना जाएगा। जब तक उनके पास पैसा ना हो वो किराए भी देने में असमर्थ है तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सरकार द्वारा नई नियम है, क्योंकि गरीब वर्ग के रहते हैं किराए में, जो अपना आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण 1-2 महीने बाद भी किराए देते हैं। तो इस पे अब सोच समझ के देना होगा कि कैसे लोगों को आप किराए पे दे, जो आपको टाइम ऊपर ही पैसा दे दे, अन्यथा आपका जो भी किराएदार मालिक है, रूम मालिक है, उन्हें व्यर्थ होगा। तो ये सब जानकारी आपको मैं दे रही हूँ नए नियम के साथ। और किराएदार जो गांव में रहते हैं और शहर में जाते हैं अपने रोजी रोटी की तलाश में, नौकरी की तलाश में नौकरी करते हैं और किराए के रूम में रहते हैं, ऐसे लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि अब आपको भी आवास मिलेगा रहने के लिए, और किराए पे है तो आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, इसका भी छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से नई योजनाएं के बारे में आपको बताया जा रहा है गाइस। तो हमारा वीडियो आज आपको कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। देखिए, मैं नई नई योजनाएं और नई नई बातें आपको बताते रहती हूँ। अगर आप लोगों को ये बातें, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप ही के भरोसे मैं आगे बढ़ती हूँ और नई नई योजनाएं लेकर आती हूँ। हमारे मोदी सरकार की हर नई योजनाएं आप तक लाने की फुल प्रयास करती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाएं। आइए आगे आपको बताती हूँ मैं।
किराएदारों के लिए ये जानकारी आज की कैसी लगी। जो पीएम आवास योजना आप लोगों को मिलेगी मकान, अब आपको बेघर नहीं रहना पड़ेगा। अब शहरों में भी या गाँव में कहीं भी आप खुल के अपना घर बनाकर रह सकते हैं। ये सब जानकारी आपको मैं इस योजना के माध्यम से दे रही हूँ। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो एक लाइक भी दीजिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियोस में नई बातें लेकर नई योजनाओं के साथ। लेकिन किराएदार को आज ये योजनाएं अगर देख रहे हैं तो काफ़ी उनको लाभ मिलेगी, तो इसका लाभ आप ज़रूर उठाइएगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग फुल इसका योगदान लें। और अगर कुछ भी आवेदन आप कर रहे हैं तो वेबसाइट पे जाकर इसे सर्च मारिए और इस आवेदन को आप भी डालिए। और किराएदार अपने जो हैं ग्रामीण वर्ग के हैं या शहरी वर्ग के हैं, ये दोनों के लिए है। तो किराएदार और मालिक को आप लोग खुद अपना सोच समझकर किराए दीजिए और किराए में रखिए, क्योंकि अब इस पे कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। ये अब छूट किया जा रहा है, पैसा माफ़ किया जा रहा है कि अब किराएदार को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब सोच समझ के आगे आइएगा और इसका लाभ उठाइए। फिर मिलूँगी नए वीडियोस में नई बातें लेकर, नए विचार लेकर गाइस। तब तक के लिए सुमित्रा देवांगन को आप लोगों का प्यार देते रहिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। और आपको क्या बोलूँ, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग डेली मेरा वीडियोस देखें। मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालती ही रहती हूँ और नई जानकारी देती ही रहती हूँ। तो हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा गाइस। तो आइए फिर मिलते हैं नए वीडियोस में नई बातें लेकर। तब तक के लिए सुमित्रा देवांगन को दीजिए विदा। बाय बाय गाइस। इस प्रकार से हमारा वीडियोस आज आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट में गाइस और सहयोग अपना बनाए रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।